नमस्कार प्यारे साथियों। तो स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन बोर्ड पटना। यानी कि आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि आप लोग जो है अपने खुद से कैसे फॉर्म को भर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों देखो, जब आप किसी से फॉर्म भरवाने जाते हो तो क्या होता है ना, कोई कहता है कि रहने दो, 2 मिनट रहने दो, 4 मिनट रहने दो, 5 मिनट रहने दो, यानी कि अगला बार भरूंगा। तो वो दूसरा के आशा छोड़कर आज अपने खुद से भर कर देखो और क्या लगेगा। 2 से 5 मिनट का वीडियो होगा और इस वीडियो में आप लोग जान जाइएगा कि जो बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन का जो है फॉर्म कैसे भरा जाता है और क्लास 10th का। तो मैं आप सभी को बता दूं, ये क्लास 10th का इसमें जो एप्लीकेशन मांगेगा, जो फॉर्म मांगेगा वो आपको भर देना है। तो कैसे भरना है, चलिए हम लोग आज बात करते हैं। तो दोस्तों, ये जो टॉपिक है ना वो बहुत ईजी है। आपको क्या क्या कर देना है बारी बारी से आप लोग समझते चलिएगा। चलिए वीडियो की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे जो बात करता है 1 नंबर, वो कहता है कि रजिस्ट्रेशन नंबर और ईयर। यहाँ पे क्या कर देना है, आपके जो आपको मिला होगा पंजीयन, तो उसमें जो दिया होगा रजिस्ट्रेशन नंबर और उसमें दिया होगा ईयर, यानी किस साल में दे रहे हैं, तो उस पर ही लिखा होगा। तो उस पे लिखा होगा, यहाँ पर उसको लिख देना है। आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर जो होगा, पंजीयन संख्या जो होगा, उसको इसमें लिख देना है, इस बॉक्स में। 1 नंबर में आप लोगों को दिक्कत नहीं है। चलिए 2 नंबर में आपको क्या करना है, BSEB यूनिक ID। ये भी आपके पंजीयन संख्या के सबसे ऊपरी वाला भाग में होगा, BSEB यूनिक ID। तो ये वाला भी आप लोग भर लीजिएगा। वहाँ पे जो होगा आपको हिंदी में लिखा है कि BSEB यूनिक ID। चलिए ये भी आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पे बात कर रहा है कि एक स्टूडेंट जो है उसका कैटेगरी क्या है, उसका कैटेगरी क्या है। तो यहाँ पे जो बात कर रहा है, एक EX बेटरमेंट है, कॉम्पार्ट है और सिंगल सब है। तो ये जो 3 नंबर क्वेश्चन है, वो अगर आपको समझ में नहीं आए तो इसको टच नहीं करना है, 3 नंबर को देखना नहीं है, वो आपके सर बता देंगे। चलिए यहाँ पे 4 नंबर जो है वो मैं भर के दिखाता हूँ आप सभी को। 4 नंबर जो है स्कूल कोड मांग रहा है, तो जब आपके स्कूल का कोड क्या है वो आपको देना है। तो जैसे मान लेते हैं मेरे स्कूल का कोड है 51 098। जैसे ये दे दिया तो मैं भर दिया। फिर यहाँ पे देखो कहता है कि स्कूल का नाम आपको लिखना है। तो जैसे एग्जांपल में मैं ले लेता हूँ कि भागवत उच्च विद्यालय। भागवत यानी BHIGHISCHOOL स्कूल, सब कैपिटल लेटर में भरना है। स्कूल बिरहिमा बाजार। आप लोग समझ गए। यहाँ पे क्या करना है, स्कूल का नाम लिख लेना है। फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है। तो डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको लिख देना है, जैसे मैं लिख लेता हूँ मुजफ्फरपुर, यहाँ पे लिख लेना है। फिर यहाँ पे देखो डिस्ट्रिक्ट, आपका जो डिस्ट्रिक्ट होगा ना उसका नाम आपको लिख लेना है। अगला कह रहा है स्टूडेंट नेम। तो जो आपका नाम है उस नाम को यहाँ पे लिख देना है। जैसे मान लेता हूँ, मैं अपना नाम लिख देता हूँ MDFARDIN। जैसे मैं अपना नाम लिख दिया, तो वैसे आपको भी अपना नाम लिख देना है। आप लोग क्लास 10th में चल गए हो, इतना तो आप सभी को करने जरूर आएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको लिखना है मदर नेम। आपके जो माता का नाम होगा वो यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए फिर अगला जो कहता है, वो कह रहा है कि फादर्स नेम। तो आपके पिता का जो नाम होगा वहाँ पे लिख लेना है। यहाँ पे अपना एक फोटो लिख देना है, यानी फोटो चिपका देना है। उसके बाद यहाँ अपना सिग्नेचर कर देना है। समझ रहे हो ना, यानी इतना इजी है। और आप दूसरे के यहाँ क्यों जाइएगा बनवाने, तो इसी के लिए, यानी दूसरे के यहाँ हम क्यों जाएंगे, आपसे खुद से क्यों नहीं कर लेंगे। तो ये देखिए, फिर करें यहाँ डेट ऑफ बर्थ। तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, आपका जो जन्म प्रमाण पत्र पे आपका जन्म तिथि दिया होगा, आधार कार्ड पे भी दिया होगा, तो उससे आपको क्या कर देना है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भर देना है। 10 नंबर तक हो गया। चलिए फिर करें जेंडर। तो जेंडर मतलब कि आप मेल है या फिर फीमेल है या फिर अदर है। तो आप अगर लड़का हो तो मेल पे टिक मारना और लड़की हो तो फीमेल पे टिक मारना। चलिए अगला करें 12 नंबर, कास्ट कैटेगरी। आप जो किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, जनरल है तो यहाँ पे टिक मारना, EBC हो तो यहाँ पे, BC हो तो यहाँ पे, और SC हो तो यहाँ पे, ST हो तो यहाँ पे टिक कर देना है। तो जैसे मान लेते हैं कोई EBC होगा तो EBC में टिक कर देगा, जनरल होगा तो जनरल में टिक कर देगा। फिर कह रहा है कि डिफरेंटली अवेलेबल। तो डिफरेंटली अवेलेबल जो है ये यस है या नहीं है, जिसके पास है उस यस, जिसके पास नहीं है वो नहीं लिखेगा। तो मेरे पास तो अभी अवेलेबल नहीं है तो मैं नो ही मारूंगा। फिर स्पेसिफाई एट।
अब इसको आपको टच नहीं करना है, ये छोड़ देना है इसको। चलिए अगला करें नेशनैलिटी। नेशनैलिटी का मतलब राष्ट्रीय, ये इंडियन है या फिर आप अदर है। तो आप लोग तो इंडियन ही होंगे, खासकर देख रहे होंगे बिहार बोर्ड के बच्चा, तो यहाँ पर इंडियन मार देना है। फिर करें रिलीजन। रिलीजन क्या है, धार्मिक आपका क्या है, तो आपका धर्म क्या है, हिंदू, इस्लाम, सिख, जैन, बौद्ध, क्रिश्चियन, अदर। तो आप जिस जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपका रिलीजन जो है, धर्म जो है, उस पर टिक मार लीजिएगा। जैसे मैं मार लेता हूँ इस्लाम। फिर देखिए अगला कह रहा है कृपया आधार नंबर अंकित करें। यहाँ पे आपको क्या कर देना है, आधार नंबर अपना डायल कर देना है। इतना बात समझ गए। अगर आपके पास आधार नंबर उपलब्ध नहीं है तो आपको यहाँ पे साइन कर देना है, यहाँ पे साइन कर देना है। ठीक है, इतना बात आप समझ गए कि अगर मेरे पास आधार कार्ड नहीं है नंबर उसका, तो क्या कर देंगे, उसको विद्यार्थी का हस्ताक्षर यहाँ पे मैं कर दूंगा। फिर कह रहा है कि एरिया वेयर द इंस्टीट्यूशन इज सिचुएटेड, आप किस एरिया से बिलोंग करते हैं। तो जैसे कोई रूरल होता है, कोई अर्बान होता है, तो रूरल पे, जैसे मेरा रूरल है तो मैं रूरल पे टिक कर दूंगा। फिर देखिए यहाँ पे करा सब डिवीजन। अब यहाँ पे करा वेयर इंस्टीट्यूशन इज सिचुएटेड, यहाँ पे सब डिवीजन कहने का मतलब आप देना है। फिर यहाँ पे आपको करना है मोबाइल नंबर अंकित कर देना है। तो आपको मोबाइल नंबर जो आपका होगा वो यहाँ पे आप लोग अंकित कर सकते हैं। ईमेल आईडी, ईमेल आईडी जरूर आप लोग दीजिएगा, क्योंकि जितना भी मैसेज वैसेज होगा वो सब आपके ईमेल आईडी पर ही आएगा। इतना बात समझ गए। अब यहाँ स्टूडेंट नेम इन हिंदी, यहाँ पे अपना नाम लिख लेना। फिर यहाँ पे देखो कह रहा है कि फादर मदर्स नेम इन हिंदी, यहाँ पे माता का नाम, अपने माता का नाम हिंदी में लिख लेना। फिर यहाँ फादर्स नेम इन हिंदी, यहाँ पिता का नाम अपना लिख लेना। इतना बात आप लोग समझ गए। अब चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो बात कर रहा है स्टूडेंट एड्रेस इन इंग्लिश, आपका जो एड्रेस है वो क्या है, इंग्लिश में यहाँ पर देना है। तो आप लोग अपना एड्रेस जो है वो इंग्लिश में यहाँ पे दे दीजिएगा। चलिए आगे कह रहा है कि मैरिटल स्टेटस, आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, मैरिड है या फिर अनमैरिड है। अगर आप लोग विवाहित हो तो मैरिड पे मांगिएगा, और अनमैरिड यानी अविवाहित हो तो अनमैरिड पे मारिएगा। तो आप लोग, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी तो अधिकतर जो होंगे ना वो अनमैरिड हो गए, तो अनमैरिड पे टिक करना, और यहाँ पे इनबॉक्स में ये अनमैरिड का साइन यहाँ पे लिख देना। चलिए 27 नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है वो स्टूडेंट बैंक अकाउंट नंबर, आपका जो अकाउंट नंबर है ना वो डाल देना है। फिर यहाँ आईएफएससी कोड डाल देना है, जो बैंक होता है उसका आईएफएससी कोड होता है उसको डाल देना है। फिर कह रहा है कि बैंक एंड ब्रांच नेम, आपके बैंक का क्या नाम है ये डाल देना है। फिर कहेगा टू आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑफ स्टूडेंट, यानी कह रहा है कि आपके जो शरीर में कोई भी जैसे तिलवा हो गया, जैसे कि कोई कोई वगैरह वगैरह जो मतलब रोग होता है, तो जैसे साइन बता देना, तो सबसे अधिकतर जो लोग होता है तिलवा को मतलब दिखाते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं और यहाँ पर भी लिख सकते हैं, दोनों को आप लिख सकते हैं कि आपके जो शरीर है उसमें क्या इफेक्ट है, एक जगह कहाँ पे कटा है, ये सब है वो लिख देना है। फिर यहाँ पे करें मीडियम ऑफ अपेयरिंग इन एग्जामिनेशन, आपकी जो एग्जामिनेशन होगा लैंग्वेज किस लैंग्वेज में देंगे, हिंदी देंगे तो हिंदी में मार दीजिएगा, इंग्लिश दीजिएगा तो इंग्लिश में मार दीजिएगा। चलिए फिर करें विजुअली अम्पायर्ड, आपका जो विजुअली इम्पायर्ड है वो क्या है, अगर है तो यस, नहीं है तो नो मार देना है। फिर करें पूर्ववर्ती कंपार्टमेंटल एकल विषय अंग्रेजी, अगर फेल वाले विद्यार्थी है, अगर आप फिर से दे रहे हैं, तो अगर आप फिर से दे रहे हो तो क्या करिएगा कि अपना रोल कोड पहले वाला जो देगा उसको भर दीजिएगा, रोल नंबर भरिएगा और प्रीवियस एग्जाम ईयर भर दीजिएगा, किस साल आप दिए थे। चलिए अगला कह रहा है कि सब्जेक्ट डिटेल, अब यहाँ पे आपको सब्जेक्ट डिटेल इतना में मिलेगा। क्या कह रहा है सब्जेक्ट डिटेल, तो यहाँ पे डिटेल जो है वो कहता है कि आप हिंदी लीजिएगा, उर्दू लीजिएगा, बांग्ला लीजिएगा या मैथिली लीजिएगा। तो ये तीनों में से, चारों में से आपको चूज करना है। तो जैसे मैं मान लेता हूँ हिंदी लूंगा तो हिंदी पे टिक कर दिया। SIL में यहाँ पे क्या कर देना है, संस्कृत लेना है, SIN हिंदी लेना है, अरबिक लेना है, पार्शियन लेना है, भोजपुरी लेना है। जैसे मैं संस्कृत लिया तो यहाँ पे संस्कृत पे टिक कर दूंगा। फिर कंपलसरी है, ये जो मैथ है, ये जो साइंस है, सोशल साइंस है और जो इंग्लिश है ना वो तो कंपलसरी है, वो लेना ही है। फिर यहाँ पे देखिए फॉर विजुअल इम्पायर्ड भी ऑप्शनल, आप अलग से भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे हो गया एडवांस मैथ, इकोनॉमिक्स, म्यूजिक, अरबिक, फाइन आर्ट्स, पर्सियन, कॉमर्स, होम साइंस, संस्कृत, डांस, मैथिली, ये सब हो गया। तो आप समझ रहे हैं ना। फिर देखिए यहाँ 35 नंबर कह रहा है कि आपको क्या है कि व्यवसायिक शिक्षा अंतर्गत विषय ट्रेडों के पाठन की व्यवस्था के लिए प्रत्येक जिले के कुछ विद्यालय चयनित किया गया है, जिनकी सूची निम्नलिखित पोर्टल के वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी। अतः केवल इन चयनित विद्यालयों में इस ट्रेड पर पंजीयन छात्र छात्रा अपने कुछ अनुसार निम्नांकित में से किसी एक का चयन परीक्षा में सम्मिलित होंगे। फिर कह रहा है राज्य जिला के अन्य विद्यार्थी छात्र छात्राओं के द्वारा इन विषयों का चयन नहीं किया जाएगा। जो राज्य के जो विद्यार्थी है जिला का है ना उस पर चयन नहीं किया जाएगा।
फिर यहाँ देखो इस पे टिक नहीं करना है जो राज्य जिला के होंगे, तो हमको इसको छूना नहीं है। फिर देख रहा है कि घोषणा बताना है, तो प्रमाणित किया जाता है कि यहाँ पे देखो घोषणा में क्या कर देना है, यहाँ सिग्नेचर ऑफ गार्जियन, अपने गार्जियन का साइन कर देना। फिर यहाँ पे देखो साइन करवाने के बाद फिर स्टूडेंट सिग्नेचर इन हिंदी, अपना हिंदी में नाम लिखना। फिर यहाँ स्टूडेंट सिग्नेचर इन इंग्लिश, अपना साइन यहाँ पे इंग्लिश में करना। फिर यहाँ पे जो तुम जमा करा देना, आपका काम खत्म हो गया। अब यहाँ पे वो जो होंगे सिग्नेचर अपना स्टम्प मारकर और यहाँ पे क्या कर देंगे, वो अपना साइन करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये जो वीडियो लगा होगा बहुत मज़ेदार लगा होगा। ये 10 मिनट का वीडियो आपके दिमाग को खोल सकता है। ये 10 मिनट जो है ना वो समझो कि आपके ज़िंदगी भर का है, क्योंकि ये जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर आप समझो कि सीख गए भरना, तो आप किसी अन्य को भी भर सकते हो, किसी अन्य का कॉपी भी भर सकते हो, ये सिर्फ 10 मिनट में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब समझ चुके होंगे। और एक और चीज़ मैं आप सभी को बता दूँ कि अगर आपको बहुत ही अच्छे ढंग से क्लास 10 की तैयारी करना है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको बहुत ही बेहतर मैं आप सभी के लिए जो ऑब्जेक्टिव है, जो सब्जेक्टिव है, वो उपलब्ध कराता रहूँ। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।